मुझे ऐसा लगता है कि बसपा और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अब अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम लोग सीधी लड़ाई ले रहे हैं। आप देख रहे हैं राइट इन्फॉर्म, और इस वक्त लगातार हम हर एक विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, तमाम प्रत्याशियों से बात मुलाकात और उनके ग्राउंड की बात कर रहे हैं। हम इसी के साथ आज कैंट विधानसभा पहुंचे हैं, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी पहले भी रहे पूर्व में, और इस बार जो है कांग्रेस ने इनको फिर से प्रत्याशी बनाया है। और हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो लगातार कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, जिनका नाम है दिलप्रीत सिंह जी। तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका राइट इन्फॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सर, अगर हम बात करें राजनीतिक कैरियर की और राजनीतिक समीकरण की, तो कांग्रेस ने इस वक्त किस तरीके की अपनी रूपरेखा बनाई है? देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग को और माननीय प्रियंका जी को भी एक कमी महसूस हो रही थी कि कहीं ना कहीं संगठन में जो फुर्ती या जो मजबूती होनी चाहिए थी वो पहले के दशक में नहीं थी। शायद इस वजह से कि बहुत साल तक हम लोग प्रदेश में सरकार से बाहर थे, लेकिन जब से प्रियंका जी ने भागदौड़ संभाली हमारे उत्तर प्रदेश की, तब से लेके अब तक हम लोगों ने संगठन पे बहुत काम किया। मुझे याद है 2019 में जब दीदी आई, तब से लेके अब अगर बात की जाए तो अब हमारे पास बूथ पे कार्यकर्ता है, और एक नहीं है 10-10 कार्यकर्ता है जो बूथ पे बिना आपको कुछ कहने, आपकी जो प्रचार सामग्री है या जो हम लोग का जो प्रतिज्ञाएं हैं वो घर घर लोगों के यहाँ पहुँच रही हैं। तो ये मजबूती हम लोग को इधर 2 साल 2.5 साल में की भी है और हुई भी है। सर, कैंट विधानसभा की बात करें तो पहले कई बार जो है कांग्रेस पार्टी इस पर आसीम रही है, और बीते कुछ दिनों से थोड़ा सा जो चाहे राजनीति में सक्रियता को लेकर के कहें या अन्य पार्टियों का अपना परोपकार एजेंडा रहे, तो इस बार किस तरीके का 2022 में कैंट विधानसभा को देखते हैं? देखिए, मैंने अभी उपचुनाव यहाँ से लड़ा, तब भी लोगों ने बहुत प्यार दिया, और ये मेरा दूसरा चुनाव है जैसा कि आपको भी मालूम है। और मुझे पिछली बार भी प्यार के साथ वोट भी मिले, और ये इसलिए नहीं मिले कि दिलप्रीत सिंह को कांग्रेस पार्टी यहाँ की पुरानी पार्टी, यहाँ पर ये सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी के खेमे की सीट थी। लेकिन धीरे धीरे कर जो है वो कहीं ना कहीं किसी कोई ना कोई वजह को लेकर हमसे दूर होते गए। ग्राउंड रियलिटी ये है कि संगठन में हम लोग थोड़ा सा दूर होते गए, लेकिन संगठन में जब से हम लोगों ने काम करना शुरू किया, वापस जो पुराने लोग हैं उनसे मिलना जुलना शुरू किया, फिर से वही ऊर्जा उनमें दिख रही है। दूसरा, यहाँ के मुद्दे बहुत हैं कैंट विधानसभा के। हम लोगों ने पिछली बार भी मुद्दों पे बात की थी और इस बार भी मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है। जैसे प्रियंका जी, अजय लल्लू जी, हमारे राहुल जी यही बातें कहते हैं कि हम लोग को विकास के नाम पे वोट चाहिए, हम लोग को धर्म के आधार पे, हम लोग को जाति के आधार पे वोट नहीं चाहिए। शायद कहीं ना कहीं वजह ये भी रही कि यहाँ पर जो पार्टियां आई वो हावी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने धर्म की राजनीति की, उन्होंने जातिवाद की राजनीति की, उन्होंने ऊंच नीच की राजनीति की। हम लोग शुरू से एक ही ट्रेंड पे चले हैं, विकास विकास विकास। और अभी भी हम लोग उत्तर प्रदेश में जो नया अपना मैनिफेस्टो लेके आएंगे, वो अब जब आप देखोगे तो उसमें खाली विकास की ही चर्चा है। चाहे वो स्कूल कॉलेज हों, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो नौजवान हों, उन सब की उसमें समावेश कर रखा हम लोगों ने, उस प्रतिज्ञाएं जो हम लोगों ने ली हैं। कांग्रेस की विचारधारा को लेकर तमाम भ्रांतियां हैं, तमाम जनता में न जाने किस तरीके की अफवाहें और प्रोपेक एजेंडा फैले हुए हैं। अगर बात करें कि सही विचारधारा कांग्रेस की क्या है, क्योंकि पुरानी पार्टी रही है और सत्ता में और राष्ट्र के तौर पर अपने आप को उभारा था, और एक समय था जब एक कांग्रेस पार्टी का नाम हुआ करता था, तो किस तरीके की विचारधारा है जो आज तक लोगों की अब समझ में जो है कहीं परे हो गई? देखिए, सबसे बड़ी विचारधारा, जिस विचारधारा पे देश की धरोहर है, वो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता, और इसी एकता को लेकर हम लोगों ने अभी तक काम भी किया है। देश को आज़ाद कराने में कोई एक धर्म या एक कोई जाति विशेष नहीं थी, उसमें सभी धर्म सभी वर्ग थे। तो उसी सिद्धांत को लेकर, उसी नैतिकता को लेकर, वही सोच को लेकर हम लोग आज भी काम कर रहे हैं। और आज भी हम लोग लोगों के बीच में जाते हैं और उनसे भी यही कहते हैं कि आप लोग जाति में मत बटिए, वर्ग में मत बटिए। इसीलिए आपको अब मालूम है कि 40% महिलाओं को आरक्षण हम लोगों ने दिया, और टिकट भी हम लोग की पार्टी उनको दे रही है। हम लोग महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम लोग लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि नारा पे बात कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महिला एक ऐसा वर्ग है जिसको आप धर्मों में नहीं बांट सकते, ठीक। क्योंकि वो सब समस्याएं उनके लिए एक जैसी हैं।
चाहे वो मुस्लिम वर्ग की महिला हो, चाहे वो हिंदू वर्ग की महिला हो, अगर वो गृहिणी है, अगर वो बाहर काम कर रही है, वो समस्याएं उन लोग के लिए एक जैसी बनी हुई। तो आप उसी तरह से किसान को नहीं बांट सकते, उसी तरह मेरे ख्याल से युवाओं को नहीं बांट सकते, क्योंकि ये वर्ग हैं, इन वर्गों को बांटा नहीं जा सकता। कांटे की टक्कर की बात करें तो 2022 के चुनाव में किसकी होगी प्रदेश में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बसपा और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अब अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम लोग सीधी लड़ाई ले रहे हैं। आप इधर आप कवरेज करते हो, आप लोग भी देखते आए हैं कि जो लड़ाई लड़ने का काम किया है, जो मुद्दों की बात की है, वो विपक्ष के नाते तो समाजवादी पार्टी को करना चाहिए था, लेकिन समाजवादी पार्टी आज की डेट में ज़मीन पे नहीं दिखी। वो जब चुनाव आने वाला हुआ, इधर से 2 महीने पहले से अखिलेश यादव जी अपना रथ लेके घूमने लगे।